जय श्री राम दोस्तों, एसके ब्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मैंने पिछली वीडियो डाली हुई थी, आपको दिखाया था मैंने कि इसके अंदर आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट में बताना। तो कुछ भाई ने हमारे ब्लूटूथ की कंप्लेन बताई थी कि ब्लूटूथ के कनेक्शन वगैरह उसके बारे में बताइए। ठीक है, हम उसको भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हीट सिंक वगैरह यहाँ पर खोल दिए और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन कितनी गंदी हो रही है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए एक बार। तो हमने ये इसलिए कर दिया क्योंकि चूहों ने इसके अंदर इतना गंदे तरीके से गंद मचा रखा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है जो भी लाइव, बिल्कुल। ठीक है, कोई भी अभी तक हमने सेटिंग को इसमें साफ करेंगे, ट्रांजिस्टर निकाल के साफ करेंगे तब ये लगाएंगे। किस लिए निकाली हमने, ये इसलिए निकाली ताकि कोई इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं और आपको दिखाएंगे बिल्कुल क्लीन करके। आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से देखे आपको दिखा ये देता हूँ, वाला देखिए। ट्रांजिस्टर जो है ना, मतलब अगर हम इसे चलाते हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बनता है क्योंकि हीट सिंक से ये जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल चिपका हुआ था। इतनी गंदगी मतलब चूहों ने मचा रखी थी इसके अंदर, और ये सोल्डर भी इनकी ड्राई हो रही थी। तो हम क्या करेंगे, इन सभी ट्रांजिस्टर को बाहर निकालने के लिए, इसकी भी ड्राई कितनी है, पेंट वेंट फट रहे हैं और एक आधे की इनकी भी है। तो ये देखिए चूहों ने इतनी ज़्यादा यहाँ पोटी कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हीट सिंक जो है अपनी बिल्कुल साफ़ कर लिया क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। तो इसको धो वो के हम ले आए हैं और यहाँ पर देखिए जो हमारे ये ट्रांजिस्टर लगे हुए थे इसके अंदर, ये तो ये हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया। इसके आईसी वगैरह जो भी थी इसके अंदर, ये सब चीज़ हमने बिल्कुल ओके कर दी है। तो यहाँ पर इनको साफ़ करा जा रहा है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदी हो रही है। तो रेत की मदद से हम इसके जो इसके ऊपर हमारा जो गंदगी लगी हुई है बिल्कुल हम इसको साफ़ कर रहे हैं। इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर हमने इसे अगर ऐसे ही लगा दिया तो स्पार्क करके बाद में ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इसको हम बिल्कुल सफा चट कर देंगे और लगाएंगे इसके बाद, क्योंकि इसके प्रिंट वगैरह भी वहाँ पर फटे हुए देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए कितने गंदे तरीके से यहाँ पर प्रिंट इसके फट रहे हैं। तो करेंगे इसको भी आगे प्रोसेस इसका बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी सफाई की जो है यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है पूरा। सफाई होने के बाद ढंग से इसको स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पर इसके सभी कंपोनेंट लगाते चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो जो सबसे पहले मेन काम है वो हमारा इसके लगाने का है, जो कि हम इसकी पहले सफाई कर रहे हैं, बाद में लगाएंगे। पहले हम इसकी अच्छे से सफाई करेंगे ताकि जो गंदगी और कार्बन जमा वो अच्छे से हट जाए। तो दोस्तों यहाँ पर माइका पेपर लगाया जा रहा है आईसी के पीछे जो लगा हुआ होता है। जो पुराने थे वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने अब हमें इसको लगाना है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हुआ था सभी कंपोनेंट्स के बारे में, उनमें से भी एक ही एक माइका पेपर आता है। तो अब इसके ऊपर हम हीट कंपाउंड लगाएंगे, अच्छे से लगा करके इसको फिट कर देंगे। फिर अगला काम होगा हमारा मदरबोर्ड में इसको लगाने का। तो करते हैं इसको लगा करके ओके, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माइका पे हमने लगा दिया है और पेपर लगाने के बाद देख सकते हैं नीचे है हमने हीट कंपाउंड लगा दिया थोड़ा सा। फिर इसके ऊपर माइका पेपर रख करके और अपने जो हमारे कंपोनेंट है इनके थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा आपको नहीं भरना है। बस इस हिसाब से लगाना है आपको कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाने के बाद अब एक एक पे हमें ऐसे लगाना है और इसके बाद लगाते चलना। और पेच हमें जो इसके लगे हुए थे प्रॉपर अच्छे से कस देने हैं, बिल्कुल भी लूज ना रहे। बीच में दो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, साइड में एनपीएन ट्रांजिस्टर है दो। तो इसके अंदर ये लगे हुए जो अभी सर ने बताए। तो ध्यान है आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाने जैसे आपको दिए गए हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से, कोई गलती ना करे। और हीट कंपाउंड तो बिल्कुल ज़रूर लगा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर इनको देखिए ट्रांजिस्टरों को यहाँ पर कसा जा रहा है और ये हमें इतने टाइट कसने हैं जितना आपसे हो सके आपको उतनी जान से यहाँ कसने हैं। इतनी भी जान मत लगा देना कि टूट ही जाए, वैसे टूटते नहीं है ये क्योंकि हीट सिंक में कसे हुए हैं। लेकिन आपको जितना हो सके उतना यहाँ पर इनको कसना है ताकि बिल्कुल भी लूज ना रहे और अच्छे से ये बिल्कुल ही बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर टाइट कसे जा रहे हैं ये। आप अंदाज़ा लगा सकते हो हाथ से ही कि कितने टाइट यहाँ पर कस रहे हैं, देखिए। तो अभी इनको कसने के बाद यहाँ पर हम इसको मदरबोर्ड में लगाएंगे और आपको प्रॉपर दिखाएंगे। वैसे इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि इसके प्रिंट वगैरह भी यहाँ पर गले हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल फट रहे हैं यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे भी बनता है काम, खर्च करके हम इसको प्रिंट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी कसे जा रहे हैं, इसको कसने के बाद आपको लगा करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने देखिए बिल्कुल कस दिए और इनको सफाई के साथ यहाँ पर साफ़ करा जा रहा है। देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेंगे जो फालतू की हमारी हीट कंपाउंड निकली हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो पूरी वीडियो बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो ट्रांजिस्टर की हमारी जो पूरी थी
सीरीज पूरी हमारी बनी हुई थी, हमने पूरी लगा दी इसके अंदर, जो हमने इसके ऊपर हीट सिंक के ऊपर कसा हुआ था। ठीक है, आपको प्रॉपर अच्छे से इस तरह से लगा करके सोल्डिंग कर देनी है। आपको ये काम पहले खत्म कर लेना पूरा अच्छे से। ठीक है, तो जहाँ पर इसकी लैग गई हुई है हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके अच्छे से इसको लगा देंगे। फिर पीछे से सोल्डिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे जहाँ से जंपर फटे हुए थे, मतलब कि प्रिंट ही नहीं थे, उसको हम किस तरह से यहाँ पर रिपेयर करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से इसकी सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ पर इसको अब हम रिपेयर करेंगे और आपको दिखाते हैं। देखिए इधर की साइड से हमने एक स्क्रू कस दिया, तो इधर की साइड से दूसरा स्क्रू कस देंगे। ये देखिए इधर एक कस दिया, इधर एक कस दिया, ये हीट सिंक को रोकने के लिए। तो यहाँ पर इसको कसने के बाद यहाँ पर इसको हम सोल्डिंग करेंगे जो हमारी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम जंपर करके यहाँ पर जो ट्रैक हमारे फटे हुए थे तो उनको हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सफाई के साथ यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका कौन सा ट्रैक कहाँ पर गया हुआ है, वहीं से ही आपको जंपर कर देना है अपने ट्रांजिस्टर के पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पर दो हमारे ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको दिख रहे होंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल इसको हम ठीक कर देंगे। देखिए यहाँ पर कर दिया, फिर हमने इधर कर दिया। बहुत सिंपल है, इसी तरह से आप कर सकते हो। बस आपको अच्छे से सोल्डिंग करनी है, आपको लूज़ नहीं छोड़ना है, वरना आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, ये इस पर जो सप्लाई के तरीके से यहाँ पर बनाई हुई थी कि इसको यहाँ पर सीरीज़ वगैरह में करके, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाए हुए थे 25 वोल्ट 47 UF के, 47 मतलब 4700 UF के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए हम लगा रहे हैं कितने 35 वोल्ट। UF तो सेम है लेकिन वोल्ट में अंतर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये वाले ऐसे इस तरह से लगाने हैं। तो इसके अंदर देखिए जो हमने ये जंजाल बनाया हुआ था कि जिसने भी आया था जहाँ से भी रिपेयर हो के, तो हम इसको हटा करके यहाँ से ये लगा रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो सर इसमें कुछ बताएंगे मतलब कि ये किस तरह से इतने UF का? बस में ज़्यादा वोल्ट का लगाना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये तो जो पहले ये लगाए हुए थे ये गलत लगे हुए थे कैसे ये? गलत थे, और ये अलग से सिस्टम करके बनाए हुए थे ये, जबकि हमारा ऐसे बन जाएगा ये जी। तो इसमें ऐसे लगा देंगे इधर की तरफ से और ये हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा। जो जंपर वगैरह दिए गए थे वो हमने हटा दिए है, और हटाने के बाद अब जो इसके अंदर हमारे कंपोनेंट खराब हो गए ना दोस्तों, वो सभी आपको सिंपली यहाँ से चेक करके हमको हटा करके नए लगा देने हैं जहाँ पर लगे हुए थे। ठीक है, तो जो प्रिंट फटे हैं वहाँ पर आपको जंपर कर देना, और जो कैपेसिटर वगैरह जो हमारे रेजिस्टेंस वगैरह जो कुछ भी खराब है वो आपको दूसरी लगा करके पुरानी निकाल करके यहाँ पर दूसरी लगा देनी है। बहुत सिंपल है। तो उसके बाद आपको फिर चेक करेंगे कि आपको ठीक है या नहीं। फिर इसमें शॉर्टिंग वगैरह आप एक बार चेक कर लेंगे, फिर आपका ट्रांसफार्मर वगैरह जो उसके अंदर लगा हुआ है। तो पहले हम इसका बोर्ड का सिस्टम जो है वो सारा यहाँ से समझेंगे अच्छे से, जो भी ख़राब है वो निकाल करके नया लगाएंगे, और जंपर वगैरह की जहाँ पर ज़रूरत होगी वो जंपर हम करके यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर पूरा ये फाइनल करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके इसको बोर्ड को, और यहाँ पर देखिए जो हमने जंपर करवा था यहाँ से हमारा प्रिंट ये वाला फटा हुआ था, तो हमने यहाँ पर ये जंपर कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद ये हमने ये वाला जो जंपर करा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, ये वाला जो हमारे यहाँ पर फ्यूज़ है ना, ये वाला हमारा ख़राब है। एक इधर भी फ्यूज़ दिया गया है लेकिन ये हमारा ठीक है। तो ये वाला हमारा ख़राब था, तो यहाँ पर हमने इसको पीछे की साइड यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक जंपर कर दिया, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये चल चुका है। अब इसको हम यहाँ पर फाइनली अब अपने बॉक्स के अंदर लगा करके इसको चेक करेंगे। बस अब थोड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारी कुछ वायर यहाँ चूहों ने कुतर रखी है, यहाँ पर काटी हुई है, तो इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, जो वायर हमारी कटी हुई है वो हम बिल्कुल उसको ओके करके यहाँ लगा देंगे, लगा के इसको पूरे ओके कर देंगे। फिर आपको बोर्ड लगा करके फाइनल में आपको वॉइस सुनाएंगे और अच्छे चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा काम नहीं था। हम सोचते थे कि बहुत ज़्यादा काम होगा इसके अंदर, लेकिन बहुत सिंपल सा था। बस जो वायर कटी हुई हम इसको यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर देंगे और आपको बोर्ड लगा करके चला करके दिखाएंगे। सिर्फ जो फॉल्ट था हमारा सिर्फ इस बोर्ड के अंदर था, यहाँ पर बस ये था हमारा, और कुछ नहीं था। थोड़ी हीस्टिंग वगैरह साफ़ करके लगा दी, अभी हमारा बिल्कुल ओके है। तो अभी इसको करते हैं टेस्ट और आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पे जो दोस्तों तार है वो चूहों ने सिर्फ PVC उतार रखी है, वायर नहीं कटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेप लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे स्पीकर के तार थे वो हमने यहाँ पर पीछे इसको सोल्डिंग करके लगा दिया, और यहाँ पर एलंकी से लगते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसके स्क्रू देख लीजिए, थोड़ा पास से देखिए,
इस तरह से यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो इसके कनेक्टर वगैरह थे देखे, जो टेपिंग वगैरह भी आपने देखी, हमने टेप वगैरह लगाई थी, बस ये चूहों ने तार कुछ काट रखे थे, ऊपर से पीसीबी इनकी कटी हुई थी। ठीक है, नॉर्मली हमने यहाँ पर इनको यहाँ पर लगा दिया है टेप लगा करके। ठीक है, जैसे सिंपल लगा हुआ था, कुछ हमने और अलग से नहीं करा है इसके अंदर। जो बेस ट्रेबल और आपके मिडल वगैरह जो भी लगे हुए थे आपके यहाँ पर सारे हमने ही लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेबल का हुआ, आपका बेस वगैरह के सारे स्पीकर और आगे के आपके पैनल के भी हमने यहाँ पर लगा दिए। कुछ भी और इसमें हमने अलग से नहीं करा, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर पेच वगैरह हमने लगा दी है स्पीकर के। अब जाली वगैरह लगा करके हम इसको चला करके ट्राई करेंगे। तो उल्टी कर रखी जाली पता नहीं, बस बहुत गंदा, मैंने सभी को आपको दिखा दिया था। ये मेन तार अंदर ट्रांसफार्मर में साए हुए है, ये अंदर से जो इसके हमने लगाई दी सारी चीज़। ठीक है, तो अब इसका हम पीछे का ये वाला बैक कवर लगा देंगे और इसको अब ऑन करेंगे, आपको साउंड दिखाते हैं हम कैसा आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं था इसके आगे, हो सकता है शायद पैनल में आगे की कुछ समस्या हमारे आगे बन जाए, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे, वरना आपको पूरा चला करके प्रॉपर ओके दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो हमारा सेटअप था बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पर अभी देखिए समस्या क्या बन रही थी हमारी, जो हमारा पैनल था जो हमारा, इसके वाले हमारे माइनस प्लस में दिक्कत हो रही थी, तो हमने ये खोलना पड़ गया हमें, और इसको अब खोलने के बाद हमें माइनस प्लस का पता लग चुका है, जो कि ये 5 वोल्ट इसको देगा कार्ड को। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाले हमारे तार आए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे माइनस प्लस का हमें पता लग चुका है, तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट में इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसका कनेक्टर यहाँ पर छुटा हुआ है, उसमें हम इसको सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि कनेक्टर इसका था नहीं, तो उसको हम सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये इधर ही कहीं दिया हुआ है, हम यहीं पे लगाएंगे, वो कनेक्टर शायद इधर ही है, ये रहा, यहाँ पर लगाएगा ये। ठीक है, इसको यहाँ पर लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल अभी चला करके आपको फाइनल में दिखाते हैं। पैनल हमने यहाँ पर जो आपका 5 वोल्ट का कार्ड है वो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब इसको ओके करते हैं और आपको चला करके फाइनल में दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर ना बिल्कुल पैक कर दिया है, और इसके बारे में आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बैक साइड में ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने जिसके तार वगैरह इस वाले साइड के इधर लगा दिए हैं, और ये बिल्कुल हमने पैक कर दिया। जो भी था इसके अंदर रिपेयरिंग हमने आपको दिखाई दिया है। और रहे आपकी आगे की बात, इसमें जो आपका ये ब्लूटूथ है, देखिए मैं आपको पुराने वाला दिखा देता हूँ। पुराने वाला भी यहीं पे पड़ा हुआ है, देखिए ये रहा। ब्लूटूथ नहीं था इसमें, कस्टमर कहा था कि इसे चेंज कर दो, ब्लूटूथ चाहिए हमें। तो ये हमने हटा करके इसको दूसरा वाला लगा दे, ब्लूटूथ वाला। ठीक है, तो इसके अंदर तो आ नहीं रहा था, तो ज़्यादा मॉडिफाई हमने नहीं करा, इसके अंदर हमने कुछ इस तरह से लगा दिया। कोई नहीं, इसको भी जैसे तैसे हम एडजस्ट कर देंगे। चाहते तो हम इसको अच्छे से अंदर भी लगा देते, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता और काफ़ी हमें इसके अंदर मॉडिफाई करना पड़ता। तो हमने ये चला दिया है, तो इसको भी हम टेस्ट कराते हैं। इसके अंदर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, बस जो था हमने आपको दिखाया, जंपर वगैरह हुए, वो सफाई करके अच्छे से इसको लगा दिया। कुछ तार काट रखे थे, वो भी हमने टेपिंग वगैरह करके लगा दिया। देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये हमारा ऑन हो गया। आवाज़ सुन लीजिए आप एक बार।
दोस्तों आपने देख लिया होगा बिल्कुल अच्छे से हमारे वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें सिस्टम नहीं था। स्पीकर भी दोनों चल रहे हैं, आगे के ट्विटर वगैरह सब बिल्कुल ओके है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और हमने जो भी इसके अंदर करा वो कमेंट में ज़रूर लिखना। बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, क्योंकि अच्छे से सफाई वगैरह करके हमने सभी चीज़ जेन्युइन करके बिल्कुल लगा दी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।